गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे आज एक फाइनेंशियल फार्मूला को। वो फाइनेंशियल फार्मूला आपको इन फ्यूचर कई जगह हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में। और वो डिसीजन मेकिंग कैसे होगी कि अगर आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक जिसमें आपको फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है और दूसरा जिसमें आपका फिक्स कॉस्ट कम है बट आपका वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा है। वैसी सिचुएशन में आप किस ऑप्शन की तरफ जाए, ये जो फाइनेंशियल फॉर्मूला है वो आपको इस डिसीजन को लेने में हेल्प करेगा। हो सकता है आपको अभी समझ नहीं आया हो, तो वेट ए मिनट, हम आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए कि आप अभी, चूँकि इलेक्ट्रिक कारें बहुत चल रही है, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक नॉर्मल जो डीजल या पेट्रोल कार है वो आपके पास आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपीज़, ओके। एंड उसको पर किलोमीटर रन कराने का खर्चा है अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि पर किलोमीटर जब वो चलेगी तो उस गाड़ी की कॉस्ट आती है अप्रॉक्सीमेटली, हम मान लेते हैं 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। नाउ सेकेंड ऑप्शन जो आपके पास दिया हुआ है वो है कि आप एक इलेक्ट्रिक कार लेते हैं जिसकी प्रेजेंट में कॉस्ट है 20 लाख रुपीज़, बट उसको अगर आप रन करा दें, उसको आप जब चलाएंगे तो उसमें जो आपकी कॉस्ट आएगी वो आएगी 1 रुपया पर किलोमीटर, ओके। नाउ अब आपको ये डिसीजन लेना है कि आप इनमें से कौन सी कार ले, और वो भी केवल इन्हीं बेसिस पे लेना है। आपको एनवायरमेंटल बेसिस या और कोई अभी यहाँ पे दिमाग में नहीं लाना है, बट आपको अभी केवल इन दो बेसिस पे, इन दो फिगर्स के ऊपर बैठ के ही डिसीजन लेना है। पहली कि आपकी कार की प्राइस क्या है, एंड द सेकेंड वन इज कार की रनिंग कॉस्ट क्या है। नाउ जब हम बात करते हैं कि इन दोनों के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है, तो ये डिसीजन कैसे लिया जाए, यही सेम सिचुएशन आपको बिजनेस में भी अराइज हो सकती है, और सेम सिचुएशन आपको कई अलग अलग टॉपिक्स पे, कई अलग अलग सिचुएशन में आ सकती है। तो ऐसे में आप डिसीजन किस तरीके से ले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इन दोनों, यानी कि हम इसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट और इसे बोलते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ये जब जब आप चलाओगे तब तक आपकी इनकर होगी, और ये है फिक्स कॉस्ट क्योंकि ये एक बार लगेगी, ये बार बार इनकर नहीं होने वाली है। पर चूँकि ये वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जितना आप चलाओगे उस किलोमीटर के हिसाब से ये आपके कॉस्ट जो है वो इनकर होगी। अगर आप 10 किलोमीटर चलाओगे तो कम होगी, 20 किलोमीटर चलाओगे तो और ज़्यादा होगी, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। नाउ अब आपको कैसे डिसीजन लेना है, तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है, वो है डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट। नाउ ये फॉर्मूला आपने लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसमें फिगर्स पुट कर देना है। तो 20 लैक्स माइनस 10 लैक्स डिवाइड बाई 5 माइनस 1 विच इज 10 लैक्स डिवाइड बाई 4, विच आंसर आ जाएगा क्या, जस्ट ए सेकेंड, इसको रिमूव कर देते हैं, डिवाइड बाई 4, 2.5 लाख किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि ये 4 रुपीज़ पर किलोमीटर था, तो 2.5 लाख किलोमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स कि हमारे पास एक ऐसा फिगर आया है जो आपको ब्रेक इवन बताता है। नाउ ये 2.5 लाख क्या बताएगा, इसे थोड़ा समझते हैं। ये बता रहा है 2.5 लाख किलोमीटर कि अगर आपका इससे कम है गाड़ी चलाने का, यानी कि अगर आपको लगता है कि इससे कम मेरी गाड़ी चलेगी, इससे कम मेरी कार जो है वो रन होगी, और अगर इससे ज़्यादा होगी, ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों के हिसाब से डिसीजन लेंगे। अगर आपकी 2.5 लाख किलोमीटर से कम गाड़ी रन हो रही है तो आपको पेट्रोल वाली कार लेनी है, और मैं सिंपली कहूँ आपको वो डिसीजन लेना है जिसकी फ़िक्स कॉस्ट कम है। लेकिन अगर आपकी 2.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा जा रही है, यानी कि आपने कैलकुलेट किया, आपने अंदाज़ा लगाया और आपने कहा कि मेरी जो कार है वो अपनी पूरे लाइफ साइकिल में 2.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चलेगी, तो आपने क्या सोचा कि अगर 2.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चलेगी तो आपको फिर वो कार लेनी है जिसका आपको इलेक्ट्रिक कार लेनी है। और अगर आप इस तरीके से और डिसीजन में देखना चाहो तो आपको वो डिसीजन लेना है जिसमें फ़िक्स कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। अब इसका रीज़न समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए फाइनेंस फार्मूला हमने देखा, डिसीजन मेकिंग हमने देखा, ठीक है, बट ऐसा होता क्यों है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है।
तो यहाँ पे हमने जो 2.5 लाख कैलकुलेट किया उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन, और मोस्ट अप्रोप्रिएटली ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों डिसीजन, आप चाहे ए पे जाओ चाहे बी पे जाओ, दोनों डिसीजन आपको सेम प्रॉफिट और लॉस करने वाले हैं, सेम कंडीशन के हैं। यानी कि अगर आप 2.5 लाख पे जाओगे तो आपकी टोटल कॉस्ट जो आपकी रनिंग है प्लस जो आपकी फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, वो सेम रहने वाली है। तो आपने यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। अब इससे कम और इससे ज़्यादा पे हम डिसीजन लेते हैं, और यहाँ पे हमारा जो डिसीजन है 2.5 लाख पे वो हमारा न्यूट्रल होता है, यानी कि हम किसी भी पॉइंट पे जा सकते हैं। यानी कि अगर आपने सोचा कि हमारी कार अपनी पूरे लाइफ टाइम में 2.5 लाख किलोमीटर ही चलेगी, तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, आइदर पेट्रोल आइदर इलेक्ट्रिक। लेकिन अगर आपने यहाँ पे आपने सोचा कि नहीं, पूरे साल भर में या पूरी लाइफ टाइम में जितनी भी मैं कार ओन करूँगा उसमें वो 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलने वाली है। एक कार की जो लाइफ है वो अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर्स होती है। तो ऐसे में आपने सोचा कि 5 साल में 1 लाख किलोमीटर यानी कि पर ईयर 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलेगी। तो चूँकि वो 2.5 लाख से कम है तो आपने क्या चीज़ सोची, पेट्रोल कार लेना है नो। अब ये चीज़ की कम और ज़्यादा का डिसीजन ये कैसे आया, क्या इसके पीछे लॉजिक है? तो देखिए, वेरिएबल कॉस्ट में बचत हो रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो जिसमें आप हायर में जाते हैं तो वहाँ पे एक वेरिएबल कॉस्ट में बचत होती है, और वो बचत हो रही है 4 रुपये पर किलोमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ बचत कितनी हो रही है, 4 रुपीज़ पर किलोमीटर। और यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, वो लग रहा है 10 लाख। ठीक है, यहाँ जाते हैं वापस नीचे, तो 10 लाख एक्स्ट्रा लग रहा है, और उसके वजह से हमें बचत हो रही है 4 रुपये की पर किलोमीटर। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट और कुछ नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट जस्ट इतना है कि आपकी जो ये बचत है 10 लाख रुपये, वो कितने किलोमीटर पर हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 2.5 किलोमीटर पर। या फिर हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा क्या है कि कब, मतलब ऐसा पॉइंट जब मेरे वो 10 लाख रुपए रिकवर हो जाएंगे। तो वो कितना हुए, 2.5 लाख। यानी कि क्या हुआ, अब हर 2.5 लाख रुपए के ऊपर जो भी किलोमीटर में चला रहा हूँ उस पर मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपये का। यानी अगर मैंने 2.5 लाख के ऊपर 1000 किलोमीटर चला लिए तो मुझे 4 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से 4,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये चीज़ आपके दिमाग में आई थिंक समझ में आ गई होगी, एंड आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फाइनेंस के डिसीजन लिए जाते हैं जब आपके पास एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट दी हुई हो, और दोनों ऑप्शन में एक तरफ फिक्स कॉस्ट कम है बट वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है, सेकेंड ऑप्शन में आपके पास फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है बट वेरिएबल कॉस्ट कम है। नाउ सिमिलर एग्जांपल हम ले सकते हैं विद दैट कि क्या हम यहाँ पे अपने होम में सोलर पर जो है सोलर पैनल लगाए या नहीं लगाए। नाउ ये डिसीजन भी हम लिया जा सकता है। अब ये कैसे लिए जाएंगे, यहाँ कोई 2 ऑप्शन नहीं है, यहाँ केवल एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है, आप 40,000 रुपीज़ खर्च करिए, जिसमें मैं अप्रॉक्सीमेटली मान के चल रहा हूँ, जिसमें आपको 1 किलोवाट आवर्स का सोलर पैनल आ जाएगा। ठीक है, 1 किलोवाट आवर्स का सोलर पैनल आ जाएगा, और एक सोलर पैनल अप्रॉक्सीमेटली पर डे 4 से 5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और मेजरली स्टेट में ये जो यूनिट है वो 8 से 10 रुपये पर यूनिट चलती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये मान सकते हैं कि लगभग 32 से लेकर के 50 रुपीज़ पर डे की आपकी बचत हो सकती है। अब हम इसे एक एवरेज लेके के 40 रुपीज़ पर डे की हम बचत मान लेते हैं। ठीक है, पर डे की हम बचत मान लेते हैं। तो अब ऐसे में आपने कहा कि 40,000 रुपीज़ का ही आएगा डिवाइड बाई 40, यानी कि ये हमें रिकवर होगा कितने दिनों में, 1000 डेज में। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप एक सोलर पैनल लेते हैं जो कि 40,000 का है, तो आपको 1000 डेज में इसका पैसा पूरा रिकवर हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने वही फॉर्मूला लगाया, फिक्स कॉस्ट 1 माइनस फिक्स कॉस्ट 2 डिवाइडेड बाई वेरिएबल कॉस्ट 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 2। बट यहाँ पे ये दोनों जो थी बस फिक्स कॉस्ट 1 और फिक्स कॉस्ट 2 वो 0 थी, तो 0 माइनस फिक्स कॉस्ट 2 कितनी हो गई, 40,000 डिवाइड बाई वेरिएबल कॉस्ट 1
0 हो गई और वेरिएबल कॉस्ट 2 हो गई हमारी 40 रुपीज़ पर डे। नाउ अब अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में लेके जाए तो एक सोलर पैनल जो है वो अप्रॉक्स 200 डेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। दैट मीन्स इसमें लगेंगे 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल में आपके 40,000 रुपीज़ जो है वो रीगेन हो जाएंगे विद द सेविंग इन इलेक्ट्रिसिटी। ऑफकोर्स इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट अलग है और सोलर पैनल आपका लगभग 20-25 साल चलने वाला है। तो देर ऑल और थिंग्स आई एम नॉट सेइंग कि आपको लेना है या नहीं लेना। आई एम जस्ट यहाँ पे मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ये है कि किस तरीके से ये डिसीजन लिए जाते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।